हेलीकॉप्टर वो तो एक स्कैम ही चल रहा है। एक जन का 25,000 बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में होती नहीं है, वेटिंग में आता है, फिर जाते हैं तो 25,000 बोलते हैं। ब्लैक में बोला है थोड़ा। तो उनको एक रूम 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहा था, तो उन्होंने टेंट लिया था, लेकिन टेंट में उतनी ठंडी रहती है कि उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। ये ब्लॉक हो जाता है और किसी को और को दिया जाता है, ऐसा डाउट क्रिएट होता है। ब्लैक के ऐसा हमने सुना था कि ब्लैक के पीछे पड़ने का नहीं, इसलिए मैं तो नहीं गया था। मैं तो साइट को बिलीव करता था, लेकिन साइट ने मुझे धोखा दे दिया। और आना जाने का रास्ता जो है ना बहुत ख़राब है। कोई भी कभी भी गिर सकता है, कभी भी मर सकता है। आप उसका धामी की जो सरकार है उसको ये ध्यान रख के ये करना चाहिए। तो आने जाने का रास्ता है उसको चौड़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि घोड़े वाले फिर पालकी वाले और बिट्टू वाले आमने सामने टकरा जाते हैं। हेलीकॉप्टर पर जो टिकट मिलता है उसमें ये दिक्कत है कि रद्द हो जाता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। जब चालू हुआ, ये हमारा 7th को हमको जाने का था, तो साइट पे बैठे 11:45 बजे को मैं बैठ गया था। 12 बजे साइट चालू होने वाला था। 12 बजे मैंने अपना लॉगिन किया और साइट में गया। 2 बार मुझे पेमेंट मोड तक ले गए। पेमेंट मोड से आगे बैंक सिलेक्शन का आता है ड्रॉप डाउन मेनू में, वो बैंक के सिलेक्शन का कोई ऑप्शन ओपन ही नहीं हुआ। 3-4 बार हुआ। मैं 2 बजे तक साइट पे बैठा रहा। बाद में स्लॉट नॉट अवेलेबल ऐसा आता था। तो मुझे इसमें डाउट है कि ये सुविधा है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जो 12 बजे बनने में इतनी सारी फ्लाइट्स चल रही है, फिर भी हमको बुकिंग नहीं मिला। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो गवर्नमेंट को उसके लिए सोचना चाहिए कि सामान्य पब्लिक के लिए ये स्लॉट कैसे अलॉट किया जाए, कैसे ओपन किया जाए। ये ब्लॉक हो जाता है और किसी को और को दिया जाता है, ऐसा डाउट क्रिएट होता है। ब्लैक में कोई टिकट के लिए आपके पास आया? ब्लैक के ऐसा हमने सुना था कि ब्लैक के पीछे पड़ने का नहीं, इसलिए मैं तो नहीं गया था। मैं तो साइट को बिलीव करता था, लेकिन साइट ने मुझे धोखा दे दिया। साइट ने बोला कि अभी उसके आगे आप जा नहीं सकते हो। हम लोग तो पूरा टूर में पैकेज करवाया था, तो हमारी क्या है वहाँ रूम और खाना पीना पूरा मैनेजमेंट इन्होंने ही किया था। बट जो लोग हमें रास्ते में मिले थे जिन्होंने ये ऐसा बुकिंग नहीं किया था, तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको एक रूम 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहा था, तो उन्होंने टेंट लिया था, लेकिन टेंट में उतनी ठंडी रहती है कि उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो ये सब लोगों को यह है रूम पहले से बुक करके ही जाना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ में -10 डिग्री -2 से -10 डिग्री है, तो उतनी ठंड में जनरली हम लोग रहते नहीं हैं। तो वो रूम रहेगा तो ही अच्छा है। और बाकी तो ये हम लोग जब आए तब सोच रहे थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा, बट हमने देखा है 2-2 साल का बच्चा भी वहाँ आराम से गया और आराम से आया है नीचे। कंपनी में हम गए थे 8 बजे, तो बारिश हुआ, तूफान हुआ, तो सब बंद हो गया। और हमारा 12 से 3 बजे का टाइम था, वो सबको रद्द कर दिया। और मैं 6-7 लोग थे, तो उनका भाड़ा सांझे 5:30 बजे आया। हमें तो लगता था कि हमारा भाड़ा पैदल से भी गया, घोड़े से भी गया और हेलीकॉप्टर से भी गया, ऐसा लगता था। क्या सुझाव देंगे आप बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है आप? हाँ, सीनियर सिटीजन है। आप बताइए क्या सुझाव देंगे आप? क्या होगा, क्या होना चाहिए? हेलीकॉप्टर पर जो टिकट मिलता है उसमें ये दिक्कत है कि रद्द हो जाता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। बाबा केदारनाथ नहीं जाता, पैदल नहीं जा सकता और घोड़े पे नहीं जा सकता। उसकी ये सुविधा बढ़ाई जाए, ऐसे हम मांग करते हैं। और पालकी वाले जो आते जाते रहते हैं ना, इसमें ज़्यादातर भीड़ हो जाती है। और आना जाने का रास्ता जो है ना बहुत ख़राब है। कोई भी कभी भी गिर सकता है, कभी भी मर सकता है, तो खाड़ी में चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। वो भी सुधरना चाहिए। यहाँ उसका धामी की जो सरकार है उसको ये ध्यान रख के ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है पूरे हिंदुस्तान में से और पूरे वर्ल्ड में से भी आते होंगे। कभी कोई भी उसको ऐसा मालूम नहीं होगा भी ऐसा रास्ता होगा। वो करे तो अच्छा रहेगा। हम राधा कृष्ण ट्रैवल कंपनी से आ रहे हैं और हमारे जो लीडर है वो हितेश भाई पंचाल है। उन्होंने हमको अच्छी सुविधा मिल रही है, बराबर कोई दिक्कत नहीं पड़ रही। मगर एक बात कहना ज़रूर है कि जो आने जाने का रास्ता है उसको चौड़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि घोड़े वाले फिर पालकी वाले और बिट्टू वाले आमने सामने टकरा जाते हैं। वो टक्कर ना होवे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। और जो स्टेयर है, सीढ़ी के स्टेयर है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, उसकी ऊंचाई कम किया जाए ना
तो उतरने में भी दिक्कत ना रहे, चढ़ने में भी दिक्कत ना रहे। कैसा रहा? चारधाम यात्रा के लिए ये केदारनाथ सबसे कठिन जगह है, फिर भी यात्रियों दर्शन कर लिए जाते हैं, अपने कष्ट सहन करके जाते हैं, स्वर्ग का अनुभव लेते हैं। रास्ते में बर्फ़ बहुत है, 4-5 किलोमीटर बर्फ़ में चलना पड़ता है, लेकिन दर्शन अच्छी तरह होता है। लोग है ना बहुत भावुक है, वो हेल्प भी करते हैं आपको कोई तकलीफ़ हो तो इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। और वो जो बता रहे लोग हेलीकॉप्टर, वो तो एक स्कैम ही चल रहा है। एक जन का 25,000 बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में होती नहीं है, वेटिंग में आता है, फिर जाते हैं तो 25,000 बोलते हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर तो वो सुविधा है, लेकिन वो कोई काम की है नहीं अभी। क्या सुझाव देंगे आप प्रशासन को, कैसा होना चाहिए? लेकिन साइड ओपन होनी हाँ, हेलीकॉप्टर की साइट ओपन होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए। वेटिंग में आता है और लोडिंग ही होती है वो साइट, तो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं करवा सकते। और यहाँ आके बोलता है तो वो लोग बोलते हैं एक जन का 25,000 दे दो, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। तो ब्लैक में बोला है? हाँ, ब्लैक में बोला है थोड़ा। और पेमेंट मोड में जाने के किसने बोला? हेलीकॉप्टर के आसपास कोई मिला आपको? नहीं, वहाँ के 2 दुकानदार होते हैं, उन्होंने बोला है अभी वहाँ जा। हाँ, हेलीपैड के आसपास किस बोला है। हेलीपैड के आसपास गए थे आप? केदारनाथ वाले नहीं, फाटा में। कौन सा हेलीकॉप्टर था? हेलीकॉप्टर वो नाम पता नहीं, IRCTC के है ना वेबसाइट, वहीं